नमस्ते। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि लगातार हो रही वीज़ा में देरी के कारण ऑस्ट्रेलिया के बेहतर वीज़ा प्रोसेसिंग के दावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया को विरासत में मिली वीज़ा प्रोसेसिंग में देरी को संबोधित करने और इसमें उल्लेखनीय सुधार लाने के ऑस्ट्रेलियाई लेबर सरकार के दावे जांच के दायरे में आ गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। वीज़ा प्रोसेसिंग के समय को 40 से घटाकर 14 दिन और रीजनल वर्कर वीज़ा टाइम को 11 से घटाकर 3 दिन करने के उनके दावे के बावजूद डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के डेटा से पता चलता है कि पिछले एक दशक में कोई जरूरी सुधार नहीं हुआ है, जिससे इन दावों की विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। महामारी और ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं को फिर से खोलने के मद्देनजर सरकार ने वीज़ा बैकलॉग को खत्म करने और सिस्टम की दक्षता बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। DHA ने फिलहाल के प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट का ज्यादा सटीक रिफ्लेक्शन देने के लिए अपने वीज़ा प्रोसेसिंग के समय वेब पेज को अपडेट करने के लिए 6 महीने पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस पहल का उद्देश्य सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन स्ट्रैटेजी के साथ तालमेल बिठाना था, जिसे तेज, कुशल और निष्पक्ष बनाया गया था। हालांकि मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 की शुरुआत, जो कम जोखिम वाले इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करने के इच्छुक स्टूडेंट्स के वीज़ा एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी देती है, सिचुएशन को जटिल प्रतीत होता है। यह नई पॉलिसी ने अनजाने में पूरे हायर एजुकेशन सेक्टर में देरी का कारण बन गई है, जिससे यूनिवर्सिटीज पर उनके जोखिम क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना प्रभाव पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की शिकायतें इंस्टीट्यूशंस पर विपरीत प्रभाव को उजागर करती हैं, यहाँ तक कि कम जोखिम वाली इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण देरी होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन इसकी घोषणा से ज्यादा हो गया है। एजुकेशन स्टेक होल्डर्स नए सख्त क्राइटेरिया को समय से पहले लागू करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे वीज़ा रिजेक्शंस में वृद्धि हुई है। इससे विशेष रूप से प्रमुख साउथ एशियन और अफ्रीकन देशों के स्टूडेंट्स को प्रभावित किया है, जहां साउथ ईस्ट और ईस्ट एशियन देशों के एप्लीकेशंस के लिए हाई अप्रूवल रेट्स के बावजूद वीज़ा अप्रूवल रेट्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। इन डेवलपमेंट्स ने वीज़ा असेसमेंट प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के बारे में इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में चिंताएं पैदा कर दी हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि सरकार का दृष्टिकोण, हालांकि इस सेक्टर को रेगुलेट करने के उद्देश्य से है, अनजाने में ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडी में डाइवर्सिटी लाने के प्रयासों में रुकावट उत्पन्न कर सकता है और भारत जैसे जरूरी पार्टनर देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी और वीज़ा पॉलिसी की जटिलताओं से जूझ रहा है, इसलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए साफ कम्युनिकेशन, निष्पक्ष प्रोसेसिंग और सहायक मेजर्स की आवश्यकता सर्वोपरि बनी हुई है। एजुकेशन सेक्टर और भावी स्टूडेंट्स सरकार के अगले स्टेप्स पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए एक स्वागत योग्य डेस्टिनेशन के रूप में ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठा में विश्वास बहाल करेगा। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।